हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं ए शिफ्ट में आया हूँ और ए शिफ्ट में आने का मेन रीज़न ये था कि मुझे ना एक पर्सनल काम करना है और ये मेरा प्रोफेशनल काम है। तो मेरा प्लान ये था कि मेरा प्लान ये है कि मैं कैसे अपना दोनों काम कंप्लीट कर लूँ। तो हमारी कंपनी की एक अच्छी सी पॉलिसी है। वो पॉलिसी कुछ इस प्रकार है कि हमें कोई काम है तो हम शिफ्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्वीनियंस है और मुझे काफ़ी पसंद है ये कि कभी कभी एक्चुअली मेरी छुट्टी भी नहीं होती और चाहता भी नहीं, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा ऐसा है कि हम छुट्टी चाह भी नहीं सकते। तो ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि कैसे मैं अपने काम को इस तरीके से करूँ कि मेरी छुट्टी कम से कम हो। तो बाकी मेरी सोच यही रहती है कि करना है। और आज मैं कुछ काम करूँगा, जैसे कि मैंने कुछ कल डिज़ाइन बनाया था, तो उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई इसलिए करना है कि रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ टाइम से कि मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है। प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि कोई चेक पॉइंट पॉइंट है, उसको मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। मल्टीपल एक प्रोडक्ट में आई थिंक सिक्स सिक्स मोर देन 300 पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने उनके लिए एक स्टैंडर्ड चेक पॉइंट बनाए हैं और मुझे सबको चेक करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सारे चेक करना, और मैं आपसे इसी बहाने बात भी करता रहूँगा। और मैं सोच भी रहा था कि मैं आज ब्लॉग बनाने के लिए मैं कल शाम से ही सोच रहा था। एक्चुअली मैं आते टाइम ही ब्लॉग बनाने की सोच रहा था जब घर से आया था, लेकिन फिर मैं लेट हो गया। और मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि बिल्कुल सुनसान होता है, ठंड का टाइम वैसे है। तो मैंने कुछ किया नहीं और मैं बस आ गया और मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ मैंने प्रिंट दे दिया है। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि थोड़ा जुकाम भी हो रखा है मुझे। तो हाँ ठीक है, ये मौसम चेंज हुआ है तो जुकाम होना कंपलसरी है। इट्स नॉट ए बिग डील। पर ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि शरीर को, अपने मन को कैसे ठीक रखें और हम फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो मेरा प्लान यही है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। पहले मेरी सोच है, मैंने एक कोट पढ़ा था कि आप अपनी गलतियों को खुद सुधारें, नहीं तो दुनिया सुधारेगी तो चार लोगों के सामने बताएगी। तो इसलिए हुआ भी, अभी मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ भी। लेकिन मैं उनको गलत नहीं मानता, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरी ये सोच है कि निंदक नीरे राखिए, वो आपके अंदर ना ग्राइंड कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं आपके आपकी क्वालिटी को। तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, कुछ खास है नहीं। बाकी मेरे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। और और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वो माइक्रोन्स में काम करती है। अगर आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोन्स 1 mm का 1000th पार्ट को 1 माइक्रोन काटता है। मतलब वो 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होते हैं। तो इतनी बारीकी से हमारा काम होता है। जो हमारे बाल होते हैं ना, 6-7 माइक्रोन्स का होता है। तो इस एफिशिएंसी के साथ हम काम करते हैं। तो अच्छा लगता है, कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन इवेंचुअली अच्छा लगता है जब हमारा प्रोडक्ट सही बनता है, हमारा आउटपुट सही आता है। तो लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है हमारा, एक प्रोसेस को हमने वैलिडेट किया हुआ है कि इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरीके से हम वैलिडेट करेंगे। तो ये करने का मेन रीज़न हमारा ये होता है कि जो हमारा आउटपुट हो अच्छा, मतलब बेहतर आ सके, अच्छा आ सके। और इवेंचुअली हम सब आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी सोच भी यही रहती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को आज आना था, तो मैं कल मॉर्निंग में भी मैं आया था, लेकिन थोड़ा लेट आया था क्योंकि कल भी काम था। और आज भी मुझे काम था, तो आज मैं जल्दी आ गया, तो रात को मैं जल्दी सो गया।
मेरे को पता था कि सुबह जल्दी उठना है। तो थोड़ा सा पहले मैं केयरलेस था, अगर आज से मैं 2 ढाई साल 3 साल पहले की बात करूँ। लेकिन अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ, या बोलिए कि समय ने बना दिया रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं अपने आप पहले वाले गौतम को देखता हूँ और अब के गौतम को देखता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने चेंज किया और ये मेरे लिए वर्थ इट है। तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें करना पड़ता है। और नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फाइट फॉर सर्वाइवल। तो सरवाइव तो करना ही है। और हमें सही से काम भी करना, प्रोडक्टिविटी भी दिखानी है अपनी। और कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि कैसे हम प्रोडक्टिव बन पाए। तो ठीक है, ये करना ही है हमें। 153। और एक्चुअली जो मेरी प्रीवियस इंडस्ट्री थी ना, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस सेंस में? तो एक्चुअली वो ना, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, टोटली ऑटोमोटिव थी। सारे ऑटोमोटिव के पार्ट्स होते थे। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें मशीनरी के पार्ट्स ज़्यादा बनते हैं। हमारे जो हैवी मशीनरी में यूज होते हैं, हाँ छोटी छोटे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, और हम बड़े प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और काफ़ी अच्छी कंपनी है। हमने पिछले जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमारी ट्रेनिंग हुई ISO की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।